साथियों, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी ये तो मॉडर्न साइकोलॉजी की टर्म्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में साइकोलॉजी का बानी एक मुसलमान फ़लसफ़ी था? जी हाँ, उसका नाम तो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन आज इस बंदे को द फॉरगॉटन फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इसका ताल्लुक उस दौर से था जिसे इस्लाम की गोल्डन एज कहते हैं, जब हर तरफ मुसलमान साइंसदान, फ़लसफ़ी और मैथमेटिशियन नई नई इन्वेंशंस और डिस्कवरीज कर रहे थे। ये बंदा सन 850 में मौजूदा अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ, बगदाद में पढ़ा, जो उस वक्त सारी दुनिया में लर्निंग हब था। अपनी किताब मसाहले अल अब्दान अल नफूस में इस बंदे ने कुरान और हदीस की रोशनी में मेंटल हेल्थ के असूल वज़ा किए। उसने पहली बार बताया कि अगर रूहानी या नफसियाती सेहत ख़राब हो तो जिस्मानी सेहत भी ख़राब होती है, यानी एंग्जाइटी और डिप्रेशन हमें जिस्मानी तौर पर बीमार करते हैं, और इसी तरह जिस्मानी बीमारियां मेंटल हेल्थ को भी मुतासर करती हैं। इसी बंदे ने मॉडर्न साइकोलॉजी से कई सदियां पहले जहनी अमराज की क्लासिफिकेशन भी की और इन्हें चार हिस्सों में तकसीम किया: खौफ, गम, गुस्सा और वसवसे या वहम। इसी बंदे ने तारीख में पहली मरतबा पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन और लाइफस्टाइल में चेंजेस को जहनी अमराज के इलाज में अहम करार दिया, जब वेस्ट बियर और शराब के नशे में रहता था। इसके अलावा इसी मुसलमान फ़लसफ़ी ने पहली मर्तबा ज़ोर दिया कि बीमारियों के इलाज की बजाय इन्हें रोकने पर काम किया जाए। और आज की पब्लिक हेल्थ साइंस और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि बीमारियों के इलाज की बजाय बीमारियों को होने से रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बंदे की सोच इतनी आगे की थी कि साइकोलॉजी ने जो असूल आज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी में अपनाए हैं, वो 1000 साल पहले ही बता चुका था। इसका नाम था अबू जैद अल बल्खी। साइकोलॉजी के अलावा अल बल्खी ज्योग्राफी, रियाजी और साइंस में भी माहिर था और अपने दौर में फ़िलासफ़ी का एक बड़ा नाम था। साथियों, ऐसे लोगों को देखकर जहन में आता है कि कैसे कैसे हीरे हमारी तारीख में छुपे हैं, लेकिन इनके बारे में हम जानते तक नहीं। इस्लामी तारीख के ऐसे ही सितारों के बारे में आप जानेंगे मेरी अगली वीडियोज़ में। तब तक फॉलो करें माइंडेटरी।